इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ अलग ही पूछा गया है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बन आयन। ओके, तो हमारे पास कार्बन आयन दिया हुआ है और उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, GOC 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जस्ट स्टेबिलिटी बताना है तो क्या कर सकते हो आप, CH3 माइनस, ये कार्बन आयन क्या होता है, ये -I से स्टेबल होता है, -M से स्टेबल होता है ना। ठीक है, तो इन दोनों से स्टेबल होगा और अनस्टेबल किससे होगा, +I से और +M से। ठीक है, अगर आप इतना बातें याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं शो करता हूँ कैसे। तो इनमें से स्टेबल कौन सा है, अगर आप CH3 माइनस को देखोगे तो CH3 माइनस पहले एक एनायन है, अब CH3 और CH2 माइनस। ठीक है, ये क्या है, ये तो एनायन था, इसको जो है +I मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, +I, तो ये जो है इससे तो कम ही स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप है एवरीवन। ठीक है, तो हमारे पास और भी कमजोर और भी अनस्टेबल बनाएगा इस वाले कार्बो एनायन का। ठीक है, इस वाले कार्बो एनायन को और भी अनस्टेबल बनाएगा, तो ये और भी अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास लास्ट वाले की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो ये और भी सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये हो जाएगा इन चारों के कंपैरिजन में। इसलिए ऑर्डर जो है ये जो दिया हुआ था ये सही था एवरीवन। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट सही है। आगे बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। एराइल एंड बेंजाइल कार्बो एनायंस आर मोर स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट एंड नॉट बाय रेजोनेंस। ओ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि एलाइल वाले की मैं बात करूं, एलाइल वाला ऐसा होता है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड होता है और वहां पे हमारे पास कार्बो एनायन होता है, और एक हमारे पास बेंजाइल वाला होता है। बेंजाइल वाला में क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर एक जो कार्बन होता है पहला वाला, उसके ऊपर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बेंजाइल कार्बन आयन है। ठीक है, सबको पता है, और ये क्या है, एलाइल है। ठीक है, अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन हो गया तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना, तो इस वाले में आप देखोगे तो यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, लेकिन ये कह रहा है नोट बाय रेजोनेंस, तो इसका मतलब ये गलत हो गया ना, है ना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो अगर मैं कोई ऑप्शन चूज करूँ तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। ओके, सी इज द राइट आंसर एवरीवन। अच्छा, ये समझ में आ गया ना कैसे कैसे यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी आप देखो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी आप देखो ये जो है कई पोजीशन पे जाएगा, पहले यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे आएगा, नहीं तो फिर अगेन यहाँ पे जाएगा, है ना। तो यहाँ इस तरीके से वो जो है रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चले देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन एवरीवन।